लाइफ जिंदगी, जिंदगी का इन्हिसार, एक जिंदगी किसी भी शख्स की वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का फैसला करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि the sort of decision you make, the sort of life you live। जिस तरह का फैसला आप करते हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस यू मेक। आप अच्छे फैसले करते हैं तो उनके आउटकम्स आपके पास क्या आते हैं? अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप बैड डिसीजन कर लेते हैं तो अल्टीमेटली उसी का ही रिजल्ट क्या आता है? कल आपको मिलता है। अब सवाल आपका ये है कि जिंदगी कैसी हो सकती है? तो आंसर इज सिंपल कि the sort of decision you make, the sort of life you live। अगला सवाल आपका ये है कि अब सही फैसला कैसे किया है? इसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। हम जब कभी भी डिट्रैक्ट होते हैं, याद रखिएगा, इमोशंस आर मोर पावरफुल देन योर रैशनल पावर। आपकी अकल से ज्यादा ताकतवर आपके जज्बात हैं। इंसान, हैवान और फरिश्ते, ये हायरार्की को अगर हम देखें, फरिश्ते ऊपर हैं और इंसान दरमियान में है और इससे नीचे हैवान है। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल भी दी और जज्बात भी दी। अकल भी दी। जब इंसान के पास सिर्फ अकल होती है, मतलब उसकी अकल गालिब आ जाती है उसके फैसलों में, उसके कामों में, तो a man becomes like even better than the angels। लेकिन जब इंसान वो अकल का दामन छोड़ देता है, सिर्फ जज्बात गालिब आ जाते हैं, he becomes even worse than the animals। like कुरान में कहा ना, इन्ना शर्र दवाब इंदल्लाह, तो ये इंसानों के लिए है, चाहे वो कुफार के लिए था, ये तो वो इंसानों के लिए है कि इंसान जब अपनी उस अशरफुल मखलूकात के दर्जे से नीचे आता है तो वो अपने फैसलों की वजह से होता है कि वो किस किस्म का फैसला करता है और फिर उसके नताइज कैसे हैं। ये इंसान के ज़ाती फैसले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी जिंदगी को किस किस्म का बनाना चाहता है। दूसरे लफ्जों में, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट एंड फ्यूचर। वो खुद बनाता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसकी जिंदगी कैसी होगी, वो किस किस्म के लोगों के साथ जिंदगी गुजारेगा। देखें ना, आप दोस्त बनाते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये आपको मिलते हैं, लेकिन दोस्त आप बनाते हैं। आप किस किस्म के दोस्त बनाते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपकी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो फैमिली से बाहर होती है। आप घर में कितनी देर रहते हैं? कोई भी इमेजिन करो, कितनी देर आप घर रहते हैं? मैक्सिमम रात सोते हैं। ज्यादातर आपकी कॉन्वर्सेशंस किसके साथ होती हैं? सोशल सर्कल के साथ, आउट ऑफ फैमिली। इट मींस कि आप किस क्वालिटी के लोगों के साथ कॉन्वर्सेट करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और जब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब है यू हैव मेड अ डिसीजन, आपने एक फैसला किया, आपने लोग चुने, उनके साथ बातचीत की, अब बदले में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, दैट इज एंटायरली and it was entirely up to you। Any question please? आप ये कह रहे हैं कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम इमोशनली ले लेते हैं, यानी कि इमोशंस में लेते हैं। जी बिल्कुल। समटाइम ऐसा होता है कि हम जज्बात में ये सोच रहे होते हैं कि ये फैसला मेरे लिए बड़ा दुरुस्त है, क्योंकि हम उस ये कभी गौर करें, जज्बात की मिसाल इस तरह है जैसे उबलता हुआ पानी। आप गौर करें, कभी उबलते हुए पानी में आपको आपका अक्स सही नजर आता है? नहीं ना। जब आपको उबलते हुए पानी में आपका अक्स सही नजर नहीं आता तो इट मीन्स कि जब आप जज्बात में होते हैं तो ये आपके जो ख्यालात हैं उसी खौलते हुए पानी की तरह आपको कभी भी सही पिक्चर नजर नहीं आती। तो जब आप सही पिक्चर ही नहीं देख सकते तो फिर आप फैसला सही कैसे कर सकते हैं? और हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप फैसला करें तो नॉर्मल स्टेट में करें। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट थिंग स्पीक, लुक बिफोर यू लेट। तो इसीलिए कहा जाता है तो कोई भी फैसला करने से पहले आपको क्या करना होता है? आप
काम डाउन होंगे। लाइक आप कभी गुस्से में आते हैं, किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं तो खुद को क्या करें, होल्ड डाउन। अब आप कहेंगे सर गुस्से में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? किया जा सकता है, अपनी अटेंशन डाइवर्ट। ये आदत बना लें कि जब कभी आपको गुस्सा आएगा आप क्या करेंगे, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर लेंगे। जिस शख्स के आपको गुस्सा आ रहा है आप उस शख्स से नजरें हटा लें, आप बैठ जाएंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ये अपना गुस्सा दूर करने के तरीके हैं। और इजीली आपके पास घड़ी है तो घड़ी को देखना शुरू करें। जिस शख्स को देख के आपको गुस्सा आ रहा है उससे नजरें, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फिर भी बार-बार सामने आते हैं, मैं तेरे नाल गल कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। तो आपसे, आपको पता है ना कि आपने अवॉइड करना है, आपसे बिठाएं, आए मैं आपको पानी पिलाती हूँ, आए मैं आपको कुछ खिलाऊं। अब ये क्या है कि आप उसकी भी क्या कर रहे हैं, अटेंशन। तो पहले अपनी अटेंशन डाइवर्ट करें, फिर स्माइलिंग फेस के साथ दूसरे बंदे की अटेंशन डाइवर्ट करें। आपका सवाल हो सकता है कि अगर मुस्कुराने से अगले बंदे को और गुस्सा आ जाए तो इट कैन बी पॉसिबल, ये मुमकिन है। लाइक हम अपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, तो बंदा गुस्से से हमसे बात कर रहा है और अगर हम मुस्कुराना शुरू कर देते हैं तो वो इसे एक तरह की इंसोलेंस, मतलब बदतमीजी समझते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुस्सा कर जाएगा, असल में हमने एक्सपेक्टेशंस उस तरह की नहीं रखी होती। आप टैकल करना जानते हो, जब आप मुस्कुराते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी मुंतकिल होती है दूसरे शख्स की तरफ। ये कभी भी दूसरे बंदे को इरिटेट नहीं करता। लेकिन जब हम तंजिया मुस्कुराते हैं तो फिर यकीनन दूसरा बंदा इरिटेट होता है। आप सिंसेरिटी के साथ मुस्कुराएं कि मैं इस बंदे को काम डाउन करना चाहता हूँ, मैं चिल करना चाहता हूँ, तो या करना चाहती हूँ, तो फिर यकीनन इस पॉजिटिव एनर्जी का पॉजिटिव इफेक्ट होगा उस शख्स के ऊपर। यस, एनीथिंग एल्स? यस, yes, the question was valid. There is no doubt because in Pakistan, even around the world, there is no course like such like कि 7 days में आप ये करवा देंगे। वैसे तो 7 days में गोरा जरूर किया जा सकता है, नेचुरल कलर है वो चेंज हो सकता है। Is it not possible that you can learn something? असल में ना हम ये समझते हैं कि क्रैमिंग सारा कुछ है, जुबान को कभी भी याद नहीं किया जाता। It is based on practice. इन 7 days का मतलब ये है कि आपने 21 hours क्या की है, प्रैक्टिस की है। और क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बेसिक चीजें जो आप 21 आवर्स के लिए प्रैक्टिस कर लें तो वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। बाकी तो पॉलिश होना है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें क्या होती हैं, पॉलिश होती हैं। तो यहाँ पे आपने 4-5 दिन में ये देखा कि the sort of things we discussed, the way we discussed, the sort of practice we did, तो वो सारी चीजें आपके सामने हैं। और आप अब तकरीबन आफ्टर 5 days, दिस इज द 5th day ऑलमोस्ट, आप जानते हैं कि हमने 4 days प्रैक्टिस की है और 4 days के बाद आप इस काबिल हैं कि यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ समथिंग टू द पीपल, तो आप लोगों को कुछ बताने के काबिल। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मे यू बी ब्लेस्ड फॉरएवर।